मैं पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रियम्बल। सबसे पहला पॉइंट, उद्देशिका होती क्या है। देखिए, उद्देशिका की कोई परिभाषा तो हमारे पास है नहीं। उद्देशिका को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य अर्थों में यानी कि सामान्यता हम ये कह सकते हैं कि उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्य को जानने का एक साधन होती है। उद्देशिका विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी होती है, एक माध्यम होता है। यानी कि उद्देशिका से हमें यह पता लगता है कि इस अधिनियम को बनाया क्यों गया है। उद्देशिका ही हमें ये बताती है कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे विधायकों के क्या विचार रहे थे। यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उद्देशिका अधिनियम का पहचान पत्र होता है। उद्देशिका अधिनियम का पहचान पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उद्देशिका का महत्व क्या होता है। देखिए, अधिनियम में अगर किसी प्रावधान का आशय और अर्थ स्पष्ट ना हो, तब ऐसी स्थिति में उस प्रावधान की व्याख्या करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका कहती क्या है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका ये कहती है कि साक्ष्य की विधि यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की विधि का समेकन, साक्ष्य की विधि का परिभाषण और साक्ष्य की विधि का संशोधन, ये तीन चीजें हैं। साक्ष्य की विधि का समेकन, साक्ष्य की विधि का परिभाषण और साक्ष्य की विधि का संशोधन, ये तीनों समीचीन हैं। साक्ष्य विधि का समेकन समीचीन है, साक्ष्य की विधि का परिभाषण समीचीन है, साक्ष्य की विधि का संशोधन समीचीन है। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित किया गया। समझे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका ये कहती है कि साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषण और संशोधन समीचीन है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित किया गया। देखिए, इसमें तीन शब्द हैं। एक है समेकन। समेकन का मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य संबंधी नियमों को इकट्ठा किया गया है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य संबंधी विधियों को इकट्ठा करती है एक जगह। परिभाषण का मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो साक्ष्य संबंधी जो विधियां हैं उनको जहां परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है उनको परिभाषित करती है। तीसरा है संशोधन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य संबंधी जो विधियां हैं, मतलब जो लॉ हैं, उनको जहां भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है उनको संशोधित करती है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक समेकनकारी अधिनियम है, एक परिभाषणकारी अधिनियम है और एक संशोधनकारी अधिनियम है। तो ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका है जो खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंकज कुमार, बने रहिए हमारे साथ।